इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। ये जो कोट है नॉर्मली जो फेमस हुआ है वो मिस्टर वॉरेन बफेट की वजह से फेमस हुआ है और काफी लॉजिक भी था उसमें, क्योंकि उनको जब पूछा गया था कि क्यों आप टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तब उन्होंने बोला था कि भाई मुझे जो चीजें समझ में नहीं आती है मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। आई एम नॉट डाउटिंग देम, बट मुझे समझ में नहीं आती इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब आजकल अगर ये पर्टिकुलर मैंने अभी ये ट्वीट किया था तो इमीडिएटली बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए उसके लिए, और मुझे लगा कि यार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। बट कुछ लोगों को शायद ये ट्वीट अच्छा ना लगे या फिर ये वीडियो भी ना अच्छा लगे। अब जैसे उन्होंने उसको ले लिया क्रिप्टो करेंसी की तरफ कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हो एंड क्रिप्टो हैज़ गिवन सो मच ऑफ रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम। I am again repeating, I am not against the concept of cryptocurrency. तो concept जब first आई थी, I think that was the best concept, मुझे ऐसा लगा था monetary policies को replace करने के लिए, because ये जो free money printing हो रही है जिसके disadvantages आने वाले समय में हो सकते हैं, we cannot deny them. बट उसके लिए आप जो सिस्टम लेके आए हो वो भी अगर वैसा ही स्पेकुलेटिव सिस्टम क्रिएट हो रहा है विथ इनफाइनाइट काइंड ऑफ सप्लाई, सो व्हाट्स द लॉजिक ऑफ दैट। और मेरा सजेशन सिंपल है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड उसी में आपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो बहुत बढ़िया तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी समझ में आ रही है एंड दैट्स व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग, सो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम उसमें है जिनको ये समझ में भी नहीं आ रहा है बट बहुत सारे लोग उधर जा रहे हैं इसलिए मैं यहां इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक। और ये जो चीज है इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन क्रिप्टो करेंसीज ओनली, दिस इज एप्लीकेबल ऑन इक्विटी इन्वेस्टिंग ऑल्सो। स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कुछ स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा डिस्कशन में होते हैं बट उन कंपनीज के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता नहीं है, फाइनेंशियल्स के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है उस कंपनी का उसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं है, फिर भी हर्ड मेंटेलिटी के चक्कर में मेरे दोस्त इन्वेस्ट कर रहे, मेरे पहचान वाले उसमें इन्वेस्ट कर रहे, बहुत सारे सोशल मीडियाज में इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बातें हो रही है एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग एंड इन्वेस्टिंग इन दीज स्टॉक्स और कंपनीज। तो ये भी इक्वली उतना ही इग्नोरेंट हो सकता है जैसे हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ट्वीट और दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स, दिस इज एप्लीकेबल टू इक्विटी इन्वेस्टर्स ऑल्सो, स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टॉक्स अवेलेबल जिसके बारे में आगे पीछे कुछ पता नहीं होता इन्वेस्टर्स को और वो उसमें जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर्ड मेंटेलिटी है, बहुत सारे लोग वो चीज कर रहे हैं। सो दैट कुड बी अ रॉन्ग कंसेप्ट। सो जो चीजें समझ में आती है उसी में इन्वेस्ट करना वुड बी क्वाइट गुड। अब यहां पे किसी ने उस पर एक कमेंट भी किया कि वॉरेन बफेट ने इंटरनेट कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए थे, बट आई थिंक बाद में जाके उन्होंने एप्पल वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स किए। जब उनको उसमें कॉन्फिडेंस आया, वो सारी चीजें उन्होंने समझी, तब उन्होंने जाके वो इन्वेस्टमेंट किए। मिस्टर बिल गेट्स इज हिज बेस्ट फ्रेंड, बट स्टिल माइक्रोसॉफ्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। आई थिंक टोकन के लिए कुछ 100 माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स वॉरेन बफेट ने लिए हुए थे, बट नॉट मोर देन दैट। दैट्स व्हाट आई एज पर माई नॉलेज। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, वो उससे भी ज्यादा वो होल्ड करते हैं। सो पॉइंट ये है कि जो चीजें समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो नहीं आती है समझ में छोड़ दीजिए। हर बॉल पे 4-6 क्यों लगाना है हमें, और ऐसे इसी के चक्कर में तो विकेट गिर जाती है। सो कुछ बॉल्स छोड़ भी देने चाहिए, जो बॉल्स अच्छे से समझ में आते हैं, मिडल कर पाएंगे, उन बॉल्स को खेलेंगे। आई थिंक वी विल विन द मैच कंफर्टेबली, दैट्स व्हाट आई फील। सो आई थिंक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में व्हाट यू अंडरस्टैंड you should you have belief in that, उसी में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में बिलीफ है, विश्वास है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग एंड दे नो दैट हाउ एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज वर्किंग, और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। बट आई थिंक मेजोरिटी जो मेरे सर्कल में लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, I'm not doubting everybody, but most of them do not know the fundamentals of cryptocurrencies. They even do not know the fundamentals of money system also. ये जो सप्लाई, क्योंकि करेंसी अगर हम बात कर रहे हैं, सो करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके बारे में भी उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है। सो डेफिनेटली अगर ये सब चीजें करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इग्नोर करके, सो इट कुड बी डेंजरस टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, बिकॉज
जब फाइनाइट सप्लाई वाली एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, वो 33% डाउन है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, तो इनफाइनाइट सप्लाई वाली करेंसीज का हाल भी उससे भी बुरा हो सकता है आने वाले समय में. आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर. दोज हु अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट द डाउनवर्ड रिस्क ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट और एसेट, सो कॉल्ड एसेट क्लास, क्रिप्टो एसेट क्लास. तो मैं आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज विजिट investornya.in और वहां पे आई थिंक काफी मतलब लॉजिक लगा के रीजंस दे के हमने कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एलोकेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें समझाई हुई है. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू in your portfolio building, long-term investment management also. So please visit investornya.in and use promo code सत्संग. सत्संग ये प्रोमो कोड यूज करके आपको 30% प्लस डिस्काउंट्स हमारी वेबसाइट investornya.in पे मिल सकते हैं. इफ यू विल गो फॉर कॉम्बो ऑफर्स, द डिस्काउंट्स कुड बी एज हाई एज 40 to 45% 3 साल के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो. तो मैं आशा करूंगा आप investornya.in को जरूर विजिट करेंगे और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहेंगे. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.